नमस्कार। बात करेंगे ग्रहों में राजा की पदवी प्राप्त सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। सूर्य आत्मा के कारक ग्रह है। सूर्य ऊर्जा के कारक ग्रह है। सूर्य सरकारी तंत्र के कारक ग्रह है, पिता के कारक ग्रह है। ऊर्जा, तेज, तीव्रता, चमक, यश, कीर्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में यदि जन्म कुंडली में सूर्य सकारात्मक रूप से प्रभावी है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व चमकता है, चमकदार होता है। नकारात्मक है तो ओज की कमी हो जाती है, तेज की कमी हो जाती है। इसी तरीके से जब इनका गोचरीय परिवर्तन होता है एक राशि से दूसरी राशि में, तो उसका भी व्यापक प्रभाव जीवन पर दिखाई देता है, समाज पर दिखाई देता है, व्यवस्थाओं पर दिखाई देता है। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य चंद्रमा की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऊर्जा कारक ग्रह जलीय तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे। कब कर रहे हैं? तो रात में 10:21 के बाद, जहां पर लगभग 1 महीने तक रहेंगे और ये रहेंगे 17 अगस्त 2024 तक। तो इस अवधि में क्या प्रभाव स्थापित करेंगे? तो सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्र भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य के इस परिवर्तन के साथ एक चीज देखना आवश्यक है कि राहु की भी दृष्टि पड़ेगी सूर्य पर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रभाव में सुधार होगा, भारत के वर्चस्व में वृद्धि होगी, पराक्रम बढ़ेगा। भारत के उद्यमी जो लोग हैं उनका क्षमता बढ़कर आएगा, एक सकारात्मक होगा। खेल क्षेत्र से भी अच्छी खबर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। लेकिन सरकारी तंत्र से जुड़े बड़े व्यक्तित्व के लिए थोड़ा सा नकारात्मकता भी सामने आ सकती है और उदात्मक स्थिति हो सकती है। बाकी कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, वाहन से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आ जाए, लेकिन वाहन आदि को लेकर के सतर्कता विशेष तौर पर बरतनी होगी, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बड़े वाहन की क्षतिग्रस्त होने की संभावना भी है। ट्रेन हो गया, बस हो गया, जिसमें अधिक संख्या में लोग यात्रा कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना है। वायुयान हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, इसको लेकर के भी थोड़ा सतर्कता बरती जाए तो ज्यादा अच्छा है। नकारात्मकता देखने को मिल सकती है, न केवल भारत स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ नकारात्मक बातें देखने को मिल सकती है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। इससे पहले मंगल के राशि परिवर्तन में चर्चा हुई थी तो उत्तराखंड में आग भी लगी थी और दुर्घटनाएं हुई। जो लोग सचेत रहे वो बचे, जो नहीं रहे उनको नुकसान हुआ। इसी तरीके से प्रभाव तो पड़ता ही है ग्रहों का किसी न किसी रूप में, तो सावधानी जरूरी होती है। सावधानी बरत करके नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं, बच सकते हैं। अब हम मेष से लेकर के मीन तक क्या प्रभाव स्थापित करेंगे इसकी चर्चा करेंगे। मेष के लिए पंचम भाव के कारक हो जाते हैं। पंचम के कारक होकर के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो बुद्धि बल के आधार पर आर्थिक गतिविधियों में प्रगति होगा, धनागम का योग बनेगा, अचानक धन लाभ, या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां भी आप बेहतर कर सकते हैं। सरकारी तंत्र से जुड़े हैं या सरकारी तंत्र में जाने का प्रयास कर रहे हैं तो वहां भी आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। सीने की तकलीफ, घबराहट बढ़ सकती है। बीपी की शिकायत यदि पहले से है तो आपको सतर्क रहने की विशेष तौर पर जरूरत है। बौद्धिक क्षमता के आधार पर सकारात्मक प्रगति कर पाने में आप सफलता प्राप्त करेंगे। अध्ययन अध्यापन में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी। परिश्रम में वृद्धि की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। वृषभ की बात करेंगे तो वृषभ के लिए पराक्रम भाव में गोचर आरंभ कर रहे हैं। गृह और वाहन सुख में वृद्धि करने वाले हैं। सरकारी
तंत्र से जुड़े लोगों के पराक्रम में, पुरुषार्थ में वृद्धि होगा। अपना कार्य कर रहे हैं तो वहां भी आप पुरुषार्थ बहुत अच्छा करेंगे, और जब पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्य में वृद्धि होगा। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी समय ठीक है, परंतु नए निर्णय मत लीजिएगा, विवादित हो सकता है और रोधात्मक हो सकता है। भाई बहनों एवं मित्रों के पक्ष से सहयोग की स्थिति प्राप्त होती दिखाई देगी, लेकिन किसी मित्र अथवा भाई बहन को लेकर के स्वास्थ्यगत अवरोध भी देखने को मिल सकता है, इसमें सतर्क रहिएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सतर्क रहना है। मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन में ये पराक्रम के कारक होकर के धन भाव में जा रहे हैं, ऐसे में पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होता दिखाई दे रहा है। वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है। कुटुंब में नए मांगलिक कार्य हो सकते हैं, पराक्रम बढ़ सकता है। पुरुषार्थ में परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक जनों के साथ विचार करके या समझ करके आप पुरुषार्थ करेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। पेट की समस्या और आंखों की समस्या इस अवधि में आपको तनाव दे सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे कर्क की, तो कर्क में आपके शरीर भाव पर ही पहुंच जाएंगे, राशि भाव, लग्न भाव पर ही ये पहुंच जाएंगे, तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके तेज में वृद्धि होगी, आपके ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होगा, आपके क्रोध के स्तर में भी वृद्धि हो सकता है। सरकारी तंत्र से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, तो वहां आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, सकारात्मक प्रगति की स्थिति बन सकती है। तेज बढ़ेगा तो उसका असर दाम्पत्य जीवन पर भी दिखाई देगा। दाम्पत्य में अवरोध अथवा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति हो सकती है। साझेदारी के कार्यों को बल मिलेगा, सकारात्मकता आ सकती है। धन बढ़ेगा, परिवार में कुछ मांगलिक कार्य भी इस अवधि में हो सकते हैं। सिंह की बात करेंगे तो सिंह के लिए द्वादश भाव में जाएंगे, व्यय भाव पर ही जाएंगे, तो दूरस्थ यात्रा का योग बनाएंगे, खर्च बढ़ाएंगे, आंखों की समस्या पर खर्च करा देंगे। स्वास्थ्यगत खर्च बढ़ रहा है। प्रतियोगिता में विजय की स्थिति है। मुकदमा आदि का कोई निर्णय आने वाला है तो उसमें आपके पक्ष में निर्णय आने की संभावना है। व्यापारिक गतिविधियों के लिए दूर जा सकते हैं, दूर जाकर के अपने पक्ष में कुछ सकारात्मक कार्य आप कर सकते हैं। यह आपके लिए एक अच्छी खबर है, सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे सकता है। कन्या की बात करेंगे तो कन्या में लाभ भाव में जा रहे हैं, आय के भाव में जा रहे हैं, तो आय एवं लाभ के दृष्टिकोण से ठीक है। यदि आप शेयर बाजार से जुड़े हैं तो सरकारी कंपनियों का शेयर खरीदेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के थोड़ा तनाव या मन मुटाव हो सकता है। पैतृक लोग, बाबा, दादा, दादी, माता पिता से अवरोध अथवा तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष को लेकर के चिंता की स्थिति, अध्ययन अध्यापन में अवरोध की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। खर्च बढ़ सकता है। व्यापारिक गतिविधियों में हो सकता है दूरस्थ यात्रा करना पड़े और उस पर खर्च हो, तो खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे हम तुला के लिए, तो तुला के लिए ये लाभ के कारक हो जाते हैं, राज्य भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ एक बेहतर स्थिति में गोचरी परिवर्तन हो रहा है। पुरुषार्थ बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। सरकारी तंत्र से जुड़े हैं तो लाभ बढ़ेगा, प्राइवेट में भी जुड़े हैं तो आपके उच्चस्थ अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा और आप अपने टारगेट को पूरा करेंगे और व्यापारिक गतिविधियों में सुधार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। सीने की तकलीफ, जिसमें मान लीजिए कि बीपी आदि की शिकायत पहले से है, तो वहां आपको तनाव महसूस हो सकता है, बीपी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू कार्यों को लेकर के मन में अप्रसन्नता हो सकती है। फिर भी यह समय सामाजिक दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से बेहतर है। अब हम वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक के लिए तो परम राजयोग कारक हो जाते हैं, दशम के कारक है, भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो पिता के सहयोग, सानिध्य, आशीर्वाद में वृद्धि, पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करेंगे तो भाग्य का भी आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य में भी
सकारात्मक रूप से वृद्धि हो सकती है। राज्य सरकार के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं या उससे राज्य सरकार से जुड़ करके कोई कार्य करना चाहते हैं या सरकारी तंत्र से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक सुखद समय होगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है, बेहतर है। अब हम धनु की बात करेंगे तो धनु के लिए भाग्य के कारक होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में वाणी की तीव्रता बढ़ जाएगी, पेट की समस्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी, भाग्य में अड़चन महसूस होगा, अवरोध महसूस हो सकता है, पारिवारिक कार्यों पर खर्च हो सकता है, आंखों की तकलीफ पर खर्च हो सकता है, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और फल आपको थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर की बात करेंगे तो मकर में अष्टम के कारक होकर के सप्तम भाव में जाएंगे। ऐसे में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, साझेदारी के कार्यों में अवरोध हो सकता है, प्रेम संबंधों में टकराव हो सकता है, आपके व्यक्तित्व में थोड़ी तेजी आएगी जिस कारण से आप उलझन महसूस करेंगे। साथ ही साथ तीव्रता बढ़ने के कारण सर दर्द, माइग्रेन या मानसिक समस्या, थोड़ी सी उलझन की समस्या थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त। सरकारी तंत्र से जुड़े हैं तो आपको उच्च अधिकारियों से विवाद या तनाव की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, तो सतर्कता बेहद जरूरी है इस वक्त। कुंभ की बात करेंगे। कुंभ में सप्तम के कारक होते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं, छठे भाव में जा रहे हैं। ऐसे में प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बनाएंगे, रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, दूरस्थ यात्रा का योग बनाएंगे, खर्च बढ़ेगा, जीवन साथी को मानसिक तौर पर उलझन हो सकती है, तनाव हो सकता है, मुकदमा आदि में विजय की स्थिति बन सकती है, प्रेम संबंधों में टकराव अथवा अवरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, साझेदारी के कार्यों को लेकर के भी तनाव की स्थितियां उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। मीन की बात करेंगे तो मीन में छठे भाव के कारक होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे तो अध्ययन अध्यापन में अवरोध उत्पन्न करेंगे, किसी शत्रु के कारण, निकट शत्रु के कारण कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके आसपास में है, उसके कारण आपकी पढ़ाई में अवरोध हो सकता है, पढ़ाई के मार्ग से विचलित हो सकते हैं, संतान पक्ष से भी तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यद्यपि आर्थिक लाभ अचानक आपको हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां भी आप अच्छा करेंगे, लेकिन आप बुद्धि का प्रयोग अधिकतम नहीं करेंगे। इस बीच में आप अपने क्षमता के अनुसार अपने बुद्धि का उपयोग कर पाने में असफल होंगे। इस समय धार्मिक होकर के पूजा पाठ में मन लगाएं, धर्म कर्म करें, सूर्य को अर्घ्य दें तो आपके लिए समय ठीक होगा। नहीं तो यह समय आपके लिए थोड़ा सा अवरोधक हो सकता है, तनाव वाला हो सकता है। व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां भी थोड़ा सा अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, रुकावट के साथ में धन लाभ हो सकता है, आसानी से चीजें मिलती हुई दिखाई नहीं देंगी आपको, तो सतर्क रह करके कार्य करें। सबके लिए समान रूप से उपाय है सूर्य को ठीक करने के लिए। पिता की बातों को माने, पिता का अनुसरण करें, पिता का आशीर्वाद लेते रहें, सरकारी नियमों, सरकारी कानूनों का पालन करें, तो आप देखेंगे चीजें आपकी बेहतर होंगी, सकारात्मक होंगी और आसानी से यह समय निकल जाएगा। अच्छे लोगों के लिए, जो उनके लिए सकारात्मक है यह परिवर्तन, उनके लिए खूब अच्छा परिणाम मिलेगा और जिनके लिए बुरा है उनके लिए भी कुछ अच्छा होता दिखाई देगा इन उपायों से। इस प्रकार सूर्य के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मेष से लेकर मीन तक चर्चा हुई। अब हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे पुनः नए विषय को लेकर के। तब तक शुभ नमस्कार।